अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या आपको आवाज़ आ रही है बच्चों? बता दो। अच्छा जी बच्चों, कल हमने पढ़ा था एट लीस्ट वन पर्सन विल पास। आखिरी बात याद है? एट लीस्ट वन पर्सन विल पास। और मैंने बताया था एट लीस्ट वन का मतलब होता है एक या एक से ज्यादा। याद है? एट लीस्ट वन का मतलब होता है एक या एक से ज्यादा। तो एक या एक से ज्यादा से मतलब यह है एक पास या दो पास। बच्चों, क्या तीन पास आ सकते हैं? तीन पास क्यों नहीं आ सकते? हाँ, क्वेश्चन में मैक्सिमम बंदे दो हैं तो तीन पास कैसे होंगे? वेरी गुड, शाबाश, ये बात समझ आती है सबको। अच्छा, मैंने कहा था एटलीस्ट वन पास का एक तरीका तो ये है वन पास प्लस टू पास। तो वन पास की प्रोबेबिलिटी आपने निकाली हुई है, ओनली वन पर्सन विल पास, पॉइंट नंबर 4। ओनली वन पास है 46%। और बोथ विल पास की प्रोबेबिलिटी नंबर 1 है, वो निकाली हुई 42। तो बच्चों 46% प्लस 42% को जमा करेंगे तो 88% आ रहेगा। ठीक हो गया? फिर मैंने आपको बताया था कि इसका एक शॉर्टकट भी है। शॉर्टकट क्या है कि 1 माइनस नो पास निकाल लें तो भी आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक हो गया जी? तो 1 माइनस नो पास, आपने नो पास की प्रॉपर्टी निकाली हुई है, याद करो। नो पास की प्रॉपर्टी निकाली हुई 12%। तो बच्चों 1 में से 12% माइनस कर देंगे तब भी 88% आंसर आता है। सेम आंसर आता है दोनों तरीकों से। ठीक हो गया? अच्छा बच्चों, आगे है एट मोस्ट वन पास। बच्चों इसका उर्दू में तर्जुमा करो, एट मोस्ट वन पास, एक या एक से कम। याद है कुछ कुछ? एक या एक से कम। तो बच्चों एक या एक से कम का मतलब है वन पास या जीरो पास। याद आ रहा कुछ कुछ? वन पास या जीरो पास। तो बच्चों वंस अगेन देखो, वन पास की प्रॉपर्टी निकाली हुई है पॉइंट नंबर 4 पे 46%। और जीरो पास का मतलब क्या है? बोथ विल फेल, पॉइंट नंबर 5। बोथ विल फेल का मतलब है जीरो पास, उसकी प्रोबेबिलिटी है 12%। तो बच्चों 46% और 12% दोनों को जमा कर लेंगे तो एट मोस्ट वन पास आ जाएगा। अच्छा, अब बच्चों जरा गौर से देखो, गौर से गौर से गौर से। अब सवाल ये है, इधर ए पास और बी पास, इधर ए पास और बी पास। बच्चों इसका उर्दू में तर्जुमा करो, इधर ए पास और बी पास, ए पास या बी पास। बच्चों यहां पे और आ रहा है, सोचो जरा। और अगर आ जाए तो क्या मतलब है? एडिशन लॉ। और आ जाएगा तो एडिशन लॉ। लेकिन बच्चों एडिशन लॉ अप्लाई करने से पहले सोचना पड़ेगा, एडिशन लॉ में कितने इवेंट पढ़े थे हमने? एडिशन लॉ में दो तरह के इवेंट पढ़े थे, याद करो। एडिशन लॉ में दो तरह के इवेंट पढ़े थे, या था म्यूचुअली या नॉट म्यूचुअली। याद करो, शाबाश शाबाश। म्यूचुअली, नॉट म्यूचुअली। तो बच्चों मुझे बताओ, इस सवाल में सोच समझ के जवाब देना, क्या ये सवाल में जो बात हो रही है, क्या ये म्यूचुअली है या नॉट म्यूचुअली है? शाबाश शाबाश शाबाश। बच्चों बताओ, क्या ये म्यूचुअली है या नॉट म्यूचुअली? शाबाश शाबाश शाबाश। बच्चों ये नॉट म्यूचुअली है। जो खोते कोड़े कह रहे हैं ना म्यूचुअली, गधे, गधे ना हो तो गधे, उनको डूब के मर जाना चाहिए जो कह रहे हैं म्यूचुअली। सबसे पहली रिक्वायरमेंट देखो, हमने ए इंटरसेक्शन बी निकाला था।
हमने ए इंटरसेक्शन बी निकाला था 42%, याद करो ए इंटरसेक्शन बी निकाला था। क्या दोनों इकट्ठे पास हो सकते हैं? तो बच्चों अगर दोनों इकट्ठे पास हो रहे हैं तो इसका मतलब तो हुआ ना कि ये नॉट म्यूचुअली है। बच्चों याद करो मैंने बताया था कि म्यूचुअली में इकट्ठे इवेंट अक्कर नहीं हो सकते। याद करो मैंने बताया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0 होती है म्यूचुअली में। अच्छा, और नॉट म्यूचुअली में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कभी 0 नहीं होती। याद आ रहा है? म्यूचुअली में हमेशा 0 होती है और नॉट म्यूचुअली में कभी 0 नहीं होती। बोलो बोलो बोलो। ओके, तो बच्चों अब जरा देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पास और बी पास का फार्मूला हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये नॉट म्यूचुअली का फार्मूला है। क्या ये बात समझ आती है? ए की प्रोबेबिलिटी है 60%, बी की प्रोबेबिलिटी है 70%। याद करो ए के पास होने की प्रोबेबिलिटी 7% थी, बी के पास होने की प्रोबेबिलिटी 70% थी। अब वो लोग जो समझते हैं, जो कहते हैं कि सर ए इंटरसेक्शन बी नहीं आना चाहिए, जो कहते हैं कि सर जी ए प्लस बी काफ़ी था, उन चीतों के लिए मेरा सवाल ये है कि अगर ए और बी को जमा करना है तो आंसर आएगा 130%। मुझे बताओ क्या प्रोबेबिलिटी 130% हो सकती है? तो किस मुंह से कह रहे हो कि सर ये म्यूचुअली लगता है? किस मुंह से कह रहे हो कि सर ये म्यूचुअली है? इसमें माइनस नहीं करना कुछ भी। ऐसे लोगों के लिए तो मैं कहता हूं 21 तोपों की सलामी होनी चाहिए और तोपों का रुख उनकी तरफ होना चाहिए। अच्छा, तो बच्चों ये नॉट म्यूचुअली है तो नॉट म्यूचुअली का फार्मूला लगेगा ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए की प्रोबेबिलिटी है 60%, बी की प्रोबेबिलिटी 70% और ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी आपने शुरू में निकाली हुई है 42%। तो 42% माइनस करेंगे आंसर आएगा 88%। क्या ये बात समझ आती है? बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट समझ आ गया था सबको? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। अच्छा जी बच्चों, आज है बच्चों टू वे क्लासिफिकेशन। बच्चों सवाल सुनो, टू वे क्लासिफिकेशन का सवाल है। सवाल पहले सुन लो फिर उसके बाद करते हैं। वो कहता है जी ए क्लास कंसिस्ट ऑफ 60% मेल स्टूडेंट्स। बच्चों अगर एक क्लास में 60% मेल स्टूडेंट होंगे तो फीमेल स्टूडेंट कितने होंगे? – 40%। ये उसने नहीं बताया, लेकिन क्या ये बात हमें समझ आ रहेगी? बता दो बता दो बता दो, शाबाश शाबाश शाबाश। अच्छा बच्चों आगे वो कह रहा है 20% ऑफ मेल एंड 20% ऑफ फीमेल यूज ग्लासेस। ऊपर फीमेल की कोई बात नहीं की उसने, ऊपर फीमेल की कोई बात नहीं की, लेकिन नीचे फीमेल की बात कर रहा है। क्या अगर वो क्वेश्चन में आधी इंफॉर्मेशन छुपाए, लेकिन क्या हमें समझ आ सकती है? अगर एग्जामिनर आधी इंफॉर्मेशन दे आधी इंफॉर्मेशन ना दे, क्या हम खुद से सोच सकते हैं? बता दो बच्चों। ये याद रखना कि जब भी इस तरह से सवाल आएगा कि पॉपुलेशन, सोच समझ के जवाब देना। पॉपुलेशन है यहाँ पे क्लास। बच्चों पॉपुलेशन है क्लास। क्लास को दो तरह से डिवाइड किया जा रहा है। एक डिवाइड किया जा रहा है मेल फीमेल की बेस पे, एक क्लासिफिकेशन तो ये हो रही है जेंडर की बेस पे। क्या ये बात समझ आ रही है? क्लास को दो हिस्सों में डिवाइड किया जा रहा है मेल फीमेल की बेस पे, मतलब जेंडर बेस्ड क्लासिफिकेशन हो रही है। लेकिन बच्चों क्लास को एक और तरह से भी डिवाइड किया जा रहा है, ग्लासेस यूज करने वाले और ग्लासेस यूज ना करने वाले।
तो बच्चों एक ही क्लास को दो डिफरेंट तरीकों से क्लासिफाई किया जा रहा है। तो जब बच्चों एक क्लास को दो डिफरेंट तरीकों से डिवाइड किया जाएगा, दो दफा डिवाइड किया जाएगा बच्चों, उस क्लासिफिकेशन को कहते हैं टू वे क्लासिफिकेशन। टॉपिक का नाम समझ आ रहा है, टू वे क्लासिफिकेशन। अब बच्चों जरा देखो, जब भी आज के बाद याद रखना, जब भी आपको टू वे क्लासिफिकेशन का सवाल आएगा, आपने टेबल बनाना है, आपने एक टेबल बनाना है बच्चों। टेबल बनाए बगैर सवाल सॉल्व नहीं होगा। टेबल समझ लें, टेबल कैसे बनना है। आपने 4 डब्बे बनाने हैं, वर्टिकल और 4 हॉरिजॉन्टल। ये नजर आ रहा है आपको? 4 वर्टिकल 4 हॉरिजॉन्टल। एक तरफ लिखेंगे मेल फीमेल और टोटल, एक तरफ लिखेंगे ग्लासेस नो ग्लासेस और टोटल, और यहां पे आएगा ग्रैंड टोटल। क्या ये बात समझ आ रही है आपको बच्चों? टोटल क्लास में कितने बच्चे हैं ये बताया उसने सवाल में? टोटल क्लास में कितने बच्चे हैं? बोलो बोलो बोलो। उसने नहीं बताया, उसने नहीं बताया क्लास में टोटल 50 बच्चे हैं, 60 बच्चे हैं, 70 बच्चे हैं, कुछ नहीं बताया। तो फिर हम अपनी तरफ से अज्यूम करेंगे, लेट्स अज्यूम 100 बच्चे हैं। अज्यूम करेंगे कि 100 बच्चे हैं बच्चों। अच्छा, अब बच्चों मेल कितने परसेंट है? मेल कितने परसेंट है? 60%। तो बच्चों टोटल पॉपुलेशन का 60% मेल है। क्या ये बात समझ आती है? और बच्चों फीमेल की जगह मैं क्या लिखूं? फीमेल टोटल कितनी है? फीमेल टोटल आ गई 40। क्या ये बात समझ आती है? अच्छा बच्चों अब आगे देखो, वो कहता है 20% ऑफ मेल एंड 20% ऑफ फीमेल यूज ग्लासेस। 20% ऑफ मेल एंड 20% ऑफ फीमेल यूज ग्लासेस। चलो चेंज कर लेते हैं, 25% कर लेते हैं, थोड़ा सा सवाल चेंज कर लेते हैं। अच्छा जी बच्चों आप जरा बताओ, 20% ऑफ मेल एंड 25% ऑफ फीमेल यूज ग्लासेस। हाँ जी मुझे बताओ बच्चों, मैं यहाँ पे क्या लिखूं, यहाँ पे क्या लिखूं? सोच लो सोच लो। मैंने जो 20% लेना है, किसका लूं 20%? मैं 20% 60 का लूं या 100 का लूं? 60 का। बच्चों देखो वो कह रहा है 20% ऑफ मेल, 20% ऑफ मेल। तो किसका लेना बनता है? टोटल पॉपुलेशन का या 60 का? 60 का। तो बच्चों आ जाएगा 12। अब 25% लेना है, किसका लूं? 40 का या 100 का? 40 का। तो बच्चों आ जाएगा 10। क्या ये बात समझ आ रही है? और ये हो जाएगा 22, ये हो जाएगा 22। बच्चों क्या ये फिगर निकल आएगी? ये आ जाएगा 48, ये आ जाएगा 30, ये आ जाएगा 78। क्या ये टेबल सबको समझ आ गया? बता दो बता दो बता दो, शाबाश। अच्छा बच्चों आगे देखते हैं। सवाल ये है, आगे कहता है जी, ए स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम, ए स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द क्लास। एक बच्चा सिलेक्ट किया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट इज मेल। हाँ जी बच्चों, एक बच्चा सिलेक्ट किया है क्लास में से,
वो कहता है बच्चा मेल है, उसकी प्रोबेबिलिटी बताएं। सोचो जरा, बच्चा मेल है, उसकी प्रोबेबिलिटी 60/100। क्या ये बात सबको समझ आती है? फेवरेबल आउटकम है 60, टोटल आउटकम है 100, 60/100 का मतलब है 60%। अगली रिक्वायरमेंट है बच्चों, द स्टूडेंट इज फीमेल, स्टूडेंट इज फीमेल, वेरी गुड, 40/100 या 40%, बिल्कुल सही कह रहे हो बच्चों। तीसरा सवाल है, स्टूडेंट यूज ग्लासेस, स्टूडेंट यूज ग्लासेस, स्टूडेंट यूज ग्लासेस। तो बच्चों ग्लासेस की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 22/100, मतलब 22%। बच्चों अगली रिक्वायरमेंट है, डोंट यूज ग्लासेस, स्टूडेंट ग्लासेस यूज नहीं करता। बच्चों ये आ जाएगा 78/100, 78%। क्या ये बात समझ आ गई बच्चों? बता दो, शाबाश शाबाश शाबाश। बच्चों ये पहले 4 रिक्वायरमेंट तो थी सिंपल प्रोबेबिलिटी की तरह, जैसे हमने सिंपल प्रोबेबिलिटी पढ़ा था, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम, याद है? पहली 4 रिक्वायरमेंट तो सिंपल प्रोबेबिलिटी वाली है। अब 5वीं रिक्वायरमेंट जरा गौर से देखें, मेल और समवन हु यूज ग्लासेस, मेल और समवन हु यूज ग्लासेस। बच्चों और आ रहा है यहां पे, और नजर आ रहा है बीच में। तो बच्चों अगर और नजर आ रहा है बीच में तो मुझे बताओ एडिशन ला। तो बच्चों इसका आंसर रहेगा मेल यूनियन ग्लासेस। तो बच्चों पहले बताओ, एडिशनल अप्लाई करने से पहले क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नॉट म्यूचुअली? नॉट म्यूचुअली है। तो बच्चों इसका फार्मूला हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्लासेस माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल इंटरसेक्शन ग्लासेस। क्या ये बात समझ आती है? ये नहीं, क्वेश्चन देख लें, पॉइंट क्वेश्चन नंबर 5 है। हाँ जी, मेल आर समवन हु यूज ग्लासेस। बताओ जी बच्चों कैसे करेंगे? मेल की प्रोबेबिलिटी क्या है? मेल की प्रोबेबिलिटी, शाबाश शाबाश शाबाश, मेल की प्रोबेबिलिटी है अन्य 60%, ग्लासेस की प्रोबेबिलिटी है 22%, और मेल इंटरसेक्शन ग्लासेस। बच्चों ये 12 बच्चे मेल भी हैं और ग्लासेस भी यूज करते हैं। क्या ये बात समझ आती है? तो माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा 70%। और सबको क्लियर है? बता दो बता दो बता दो। ओके, इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 70%। अच्छा बच्चों आगे देखो, छठा सवाल करें। छठा सवाल, फीमेल और डोंट यूज ग्लासेस, फीमेल और डोंट यूज ग्लासेस। बच्चों इसमें भी आर आ रहा है, बता दो, शाबाश शाबाश शाबाश। ओके जी, अब करें सवाल। फीमेल और डोंट यूज ग्लासेस, इसका पहले फार्मूला बताएं। बोलो बोलो बोलो। फीमेल की प्रोबेबिलिटी आ रही है 40%, नो ग्लासेस की प्रोबेबिलिटी आ रही है 78%, और फीमेल की प्रोबेबिलिटी आ रही है 40%, नो ग्लासेस की प्रोबेबिलिटी है 78%, और फीमेल एंड नो ग्लासेस की प्रोबेबिलिटी है 30%। तो आंसर क्या रहेगा? 88%। क्या ये बात सबको समझ आ गई? कॉमन कैसे आया? उस्मान मुस्तफा, अल्लाह तुझे आंखें दे,
ये 30 स्टूडेंट हैं, क्या ये फीमेल भी हैं और ये ग्लासेस भी यूज नहीं करते? वेरी गुड। अच्छा जी बच्चों, अगला सवाल 6 हो गए। 7वां सवाल, मेल एंड यूज ग्लासेस। मेल एंड यूज ग्लासेस, ये करें। शाबाश शाबाश शाबाश, कर लें कर लें कर लें। सिर्फ एक बच्चे ने अभी तक आंसर बताया है, बाकी सारे सो रहे हैं सो रहे हैं। हाँ जी शाबाश शाबाश, बता दो मेल एंड यूज ग्लासेस। ये टेबल आपके सामने है। हाँ जी बच्चों, मेल एंड यूज ग्लासेस का मतलब है मेल एंड यूज ग्लासेस, इसका मतलब है मेल इंटरसेक्शन ग्लासेस। बच्चों गौर से देखो, क्या मेल इंटरसेक्शन ग्लासेस आपने ऑलरेडी निकाला हुआ है? हाँ जी, नहीं मैटर नहीं करता जी। अहमद मियाँ बच्चा ये एक सिलेक्ट हुआ है, यहाँ पे ऑर्डर कहाँ से आ गया? क्या ये 12 बच्चे मेल भी हैं और ग्लासेस भी यूज करते हैं? सोचो। यही उसने कहा है, मेल एंड यूज ग्लासेस, वो मेल भी हो और ग्लासेस भी यूज करता हो। तो बच्चा 100 में से 12 बच्चे ऐसे हैं जो मेल भी हैं ग्लासेस भी यूज करते हैं, और ये आपने ऑलरेडी निकाला हुआ है, पहले ही निकाला हुआ है। बच्चों 8वीं रिक्वायरमेंट, फीमेल हु डोंट यूज ग्लासेस। फीमेल हु डोंट यूज ग्लासेस, बता दो। शाबाश 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 शाबाश। फीमेल हु डोंट यूज ग्लासेस। बच्चों ये प्रॉबिलिटी आपने ऑलरेडी निकाली हुई है, 30%। फीमेल भी है और ग्लासेस भी यूज नहीं करती। क्या ये बात 100% समझ आ गई है? नेक्स्ट बच्चों आगे चलते हैं। मेल गिवन दैट स्टूडेंट यूज ग्लासेस। हाँ जी बच्चों, ये कौन सी प्रॉबिलिटी है? कंडीशनल प्रॉबिलिटी। वेरी गुड, शाबाश, करें जी। मेल गिवन दैट स्टूडेंट यूज ग्लासेस, करें करें करें, शाबाश। कंडीशन पढ़ ली हुई है आपने। हाँ जी बच्चों, मैंने आपको बताया था गिवन दैट के बाद जो होता है वो सैंपल स्पेस होती है। ग्लासेस, गिवन दैट ग्लासेस, ग्लासेस का मतलब है बच्चों ये लाइनें गायब कर दो। गिवन दैट के बाद जो इंफॉर्मेशन होती है वो आपकी सैंपल स्पेस है, वो नीचे आएगी। अब उसमें से मेल देखने हैं, तो उसमें मेल है 12। क्या ये बात समझ आ गई? अच्छा जी बच्चों, नेक्स्ट आप करें, इफ ए फीमेल इज सिलेक्टेड फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी डोंट यूज ग्लासेस। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी डोंट यूज ग्लासेस। हाँ जी बताएं जी। हाँ जी शाबाश, मुझे बताओ क्या ये सवाल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है? हाँ जी शाबाश 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 शाबाश। बच्चों को कह रहा है इफ ए फीमेल इज सिलेक्टेड, तो यहां पे गिवन फीमेल है, जैसे गिवन के बाद सैंपल स्पेस होती है वैसे ही इफ के बाद सैंपल स्पेस होगी। इफ और गिवन के बाद जो इमीडिएटली बाद जो चीज आती है वो सैंपल स्पेस होती है बच्चों। इफ ए फीमेल इज सिलेक्टेड, इंफॉर्मेशन दे रहा है कि फीमेल सिलेक्ट हो चुकी है, और अगर फीमेल सिलेक्ट हो चुकी है बच्चों
तो फीमेल है 40। उन 40 में ऐसे कितनी हैं जो ग्लासेस यूज नहीं करती? 30। क्या ये बात समझ आ गई है? क्या ये प्रोबेबिलिटी क्लियर होगी सबको? बच्चों बता दो बता दो बता दो, शाबाश। टू वे क्लासिफिकेशन में हर तरह का सवाल हो जाता है। सिंपल प्रोबेबिलिटी, एडिशन लॉ, मल्टीप्लिकेशन लॉ, कॉमन इवेंट, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, सारा प्रैक्टिस मेरी बुक से करनी है बच्चों, मेरी बुक से करनी है प्रैक्टिस। अच्छा जी बच्चों, अगला टॉपिक है रूल ऑफ काउंटिंग। रूल ऑफ काउंटिंग समझ लो बच्चों। रूल ऑफ काउंटिंग क्या होता है? सबसे पहले बच्चों फैक्टोरियल पढ़ ले, शाबाश। फैक्टोरियल बच्चों, अगर मैं आपको 3 नंबर दूं, 3 नंबर 1 2 3, 3 डिजिट है आपके पास 1 2 3, तो मुझे ऑल पॉसिबल नंबर बता सकते हैं 3 डिजिट नंबर जो बन सकते हो, ऑल पॉसिबल 3 डिजिट नंबर कितने बनेंगे बच्चों? बता दो, शाबाश शाबाश शाबाश। 6 बनेंगे। कैसे? जरा देखते जाओ बच्चों। 1 2 3 1 3 2 2 3 1 2 1 3 3 1 2 3 2 1। क्या ये बात सबको समझ आई है? और रिप्लाई कर दो, मुर्दा कौम, मुर्दे हो जाग जाओ जाग जाओ। अच्छा बच्चों, अगर 3 डिफरेंट नंबर हो, उससे ऑल पॉसिबल नंबर बनाने हो, तो बच्चों इसका फार्मूला होता है 3 फैक्टोरियल। क्या आपके पास कैलकुलेटर में फैक्टोरियल का वर्ड नजर आ रहा है कहीं पे? फैक्टोरियल का बटन ढूंढो जरा, शाबाश शाबाश शाबाश। 3 फैक्टोरियल बच्चों, 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 3 इंटू 2 इंटू 1 6। मॉड के नीचे है, मॉड के नीचे बटन। और आंसर आ गया, बता दो 6। बच्चों अगर 3 डिफरेंट नंबर हो, उससे ऑल पॉसिबल नंबर समझ आ जाएंगे? बता दो, शाबाश शाबाश शाबाश। अच्छा बच्चों, अगर नंबर ज्यादा हो, फॉर एग्जांपल 5 1 6 7 2 9, आपसे कहा जा रहा है कि इन नंबर से ऑल पॉसिबल नंबर बनाओ। क्या बना सकते हो? ऑल पॉसिबल नंबर इन डिजिट से कितने बनते हैं? 720। कैसे? 6 फैक्टोरियल। क्या ये बात समझ आती है? बता दो। ओके, कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6, 6 फैक्टोरियल। हाँ जी, ये तब होंगे जब सारे डिफरेंट होंगे। बच्चों आगे सुनो, अगर एक नंबर रिपीट हो जाए 1 2 2, अगर 1 2 यहां पे है 1 2 यहां पे है, अगर एक नंबर कोई डुप्लीकेट हो जाए, रिपीट हो जाए, तब ऑल पॉसिबल नंबर कौन से बनेंगे? तब सुनो बच्चों, तब ऑल पॉसिबल नंबर बनेंगे 2 1 2 2 2 1 1 2 2। क्या ये बात समझ आ रही है? अमीर हमजा खोतिया 3 नंबर बनने हैं, गधे। बच्चों इसके 3 नंबर बन गए। अब इसका फार्मूला याद रखना है, जब कोई चीज रिपीट हो जाए, जब कोई नंबर रिपीट हो जाए तो क्या करेंगे? यहां पे कोई रेपिटेशन नहीं थी, कोई नंबर दोबारा नहीं आ रहा था, यहां पे नंबर दोबारा आ रहा है। तो बच्चों याद रखना, इसका फार्मूला ये है, जितने नंबर आपने ऊपर लिखे 3 फैक्टोरियल, कैसे 3 नंबर आए हैं 1 2 3, 3 नंबर ऊपर 3 फैक्टोरियल ऊपर। अब जितने नंबर डुप्लीकेट हुए हैं, जितने नंबर डुप्लीकेट हुए हैं उससे डिवाइड कर देना है, आंसर आ जाएगा। बच्चों ये बात समझ आई है? अच्छा बच्चों एग्जांपल सुने, ये आपके पास नंबर है
इससे ऑल पॉसिबल नंबर ढूंढे, ऑल पॉसिबल नंबर। ये 2135272 क्या आंसर आता है जी? बता दो बता दो, शाबाश शाबाश शाबाश। फार्मूला है बच्चों 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, आंसर आता है 40। क्या ये बात समझ आती है? अच्छा बच्चों अब ये नंबर है 213523798, ये करें। शाबाश बच्चों, इसका आंसर देखो, इसका आंसर कैसे आना है? 90,720 आंसर आता है इसका। कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल। ओके, अब बच्चों जरा गौर से देखो, अब 3 नंबर हैं, 3 नंबर हैं 1 2 3, लेकिन कंडीशन यह है बच्चों कि 2 और 3 इकट्ठे रहेंगे हमेशा, 2 और 3 के बीच में एक नहीं आ सकता, ये कंडीशन है। 2 and 3 विल रिमेन टुगेदर। तो बच्चों ये कंडीशन है, इस कंडीशन के मुताबिक बताओ कितने नंबर बनते हैं? 2 बनते हैं। सोच लो सोच लो सोच लो, शाबाश शाबाश शाबाश। हाँ जी, अब बच्चों जरा गौर से देखो, इसके 4 नंबर बनते हैं, 1 2 3 2 3 1 1 3 2 3 2 1। मेरी कंडीशन दोबारा सुन लें, कंडीशन ये थी कि 2 और 3 इकट्ठे रहेंगे, बीच में एक नहीं आएगा। तो 2 और 3 ऐसे भी इकट्ठे रह सकते हैं और 2 और 3 ऐसे भी इकट्ठे रह सकते हैं। तो बच्चों 4 नंबर बन सकते हैं, 4 नंबर। इसका फार्मूला याद रखना है, 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल कैसे आया सुनो, ये फार्मूला सुन लो कैसे आया। बच्चों जब 2 और 3 मैंने कहा इकट्ठे रह सकते हैं, तो ये एक नंबर काउंट होगा और ये भी एक नंबर काउंट होगा, क्योंकि जहां पे 2 आएगा साथ 3 आ जाएगा। तो ये अब 2 नंबर काउंट नहीं होंगे, ये एक नंबर काउंट होगा। तो टोटल नंबर हो गए 2। टोटल नंबर हमारे पास 2 है, अब 3 नहीं है, क्योंकि 2 और 3 अब एक ही काउंट होगा। तो बच्चों उस हिसाब से 2 फैक्टोरियल, उस हिसाब से आएगा 2 फैक्टोरियल। अब चूंकि 2 और 3 जगह बदल सकते हैं, जगह बदल सकते हैं, तो उनके बदलने की वजह से 2 फैक्टोरियल और आ जाएगा। 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, आंसर आ जाएगा 4। क्या ये फार्मूला समझ आया? अच्छा जी, अब बच्चों अब मेरी बात सुनो गौर से। नंबर सवाल ये है 1532890। बच्चों कंडीशन ये है कि 3 2 8 इकट्ठे रहेंगे, और मुझे बताएं क्या आंसर आता है। हाँ जी बच्चों, 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर काउंट होंगे, 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 3 2 8, ये आपस में जगह चेंज कर सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। आंसर आता है 720, आंसर आता है 720। अच्छा बच्चों अब ये सवाल है, ये करें। ये सवाल है 1 3 5 इकट्ठे रहेंगे, ये ट्राई करें, शाबाश। 1 3 और 5 इकट्ठे रहेंगे, शाबाश शाबाश शाबाश। अब इसमें करना क्या है बच्चों, 1 2 3 4 5, यहां पे आ जाएगा 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय
जो डब्बे के अंदर है 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, आप ये देखिए बच्चों ये डुप्लीकेट हो रहा है, ये 2 डुप्लीकेट हो रहा है, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड भी करेंगे, आंसर आ जाएगा 360। क्या ये बात समझ आ रही है? ओके बच्चों, अब जरा मुझे लीडिंग LEADING लीडिंग से ऑल पॉसिबल लेटर बना के दिखाएं। लीडिंग, शाबाश शाबाश शाबाश, LEADING लीडिंग। बच्चों क्या आंसर आता है? 7 फैक्टोरियल 5040 आंसर आता है। 7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5040। अच्छा बच्चों, अगला सवाल ये है कि अगर वॉवल इकट्ठे रहें, वॉवल स्टे टुगेदर, वॉवल कौन से वर्ड होते हैं बच्चों? वॉवल, वॉवल याद करो AEIOU। कंडीशन ये है बच्चों, कंडीशन गौर से सुनो कि वॉवल वाले जो लेटर हैं वो इकट्ठे रहेंगे। अब करो सवाल। वेरी गुड बच्चों, इसका फार्मूला होगा 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। क्या ये बात समझ आती है सबको? शाबाश शाबाश शाबाश, बता दो। वेरी गुड। अच्छा जी बच्चों, अगला सवाल ये है, अगला सवाल गौर से सोच समझ के जवाब देना। वॉवल डज नॉट स्टे टुगेदर, वॉवल नॉट टुगेदर, वॉवल नॉट टुगेदर। अब ये कैसे करें? वॉवल नॉट टुगेदर, कोई बच्चा तो कल इस्तेमाल कर ले, कोई बच्चा पूरी क्लास में अकल इस्तेमाल कर ले। 24 बच्चों कॉमन सेंस यूज करो, कॉमन सेंस, कॉमन सेंस। बच्चों सिंपल काम करना है, सिंपल। टोटल में से टुगेदर वाले निकाल दें तो नॉट टुगेदर वाले आ जाएंगे। टोटल में से टुगेदर वाले निकाल दें, 5040 में से 720 माइनस कर दें तो जो बाकी बच जाएंगे उसमें वॉवल टुगेदर नहीं होंगे। सोचो सोचो सोचो, अकल अकल चाहिए, अकल। क्या ये बात समझ आई है? वेरी गुड बच्चों, आगे वर्ड आ गया प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का वर्ड नजर आ रहा है आपको? नहीं हो सकता, एहतिसाम ये नहीं हो सकता। इसका यही तरीका जो मैंने समझाया। बच्चों प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी के ऑल पॉसिबल नंबर बनाएं, ऑल पॉसिबल वर्ड, प्रोबेबिलिटी के ऑल पॉसिबल वर्ड बनाएं। शाबाश शाबाश शाबाश। गलत है आपका। अली हैदर, आपका आंसर ठीक है। हाँ जी, इसका क्या आंसर आएगा? इसका क्या आंसर आएगा बच्चों? 11 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल, 9979200। क्या ये बात समझ आती है? अच्छा बच्चों, अब अगला सवाल, वॉवल स्टे टुगेदर, अगर वॉवल इकट्ठे हों तो, अगर प्रोबेबिलिटी में वॉवल इकट्ठे हो जाएं तो क्या आंसर आएगा? सोचो सोचो सोचो। अच्छा जी, अब जरा देख लो बच्चों, इसका आंसर आता है 241920। 241920 कैसे? एक ये काउंट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फैक्टोरियल
यहाँ देगा 8 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय, ये आपस में ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, रेपिटेशन हो रही है, 2 तो ये है और 2 ये है, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो 241920 आ जाएगा। 241920, क्या ये बात समझ आ गई है? अच्छा जी, अब अगला सवाल है, वावल नॉट स्टे टुगेदर, वावल टुगेदर नहीं होने चाहिए, वावल टुगेदर नहीं होने चाहिए। सिंपल बच्चों माइनस कर देंगे 9737,280, क्या ये बात समझ आती है? अच्छा बच्चों, आज के लिए इतना काफी है, कल यहां से आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? ओके जी बच्चों, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।